जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल दरोगा जी पॉपुलर में। जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी जी की और एसएससी जी के क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, यानी कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में पिछले एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए पिछले रिविजन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों। इसी क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये आकलन किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सारे और प्रीवियस क्वेश्चन है जो पिछली बार आए हैं एसएसजीडी में। ठीक है, लाइक कर लेंगे वीडियो को। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। किसी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WTO का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है, WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, WTO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा है, तो मुख्यालय पड़ता है दोस्तों जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति जो नियंत्रित की जाती है, जो कंट्रोल करता है इस पर, मुद्रा पर जो कंट्रोल करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये है जोग जलप्रपात, या इसको कहते हैं महात्मा गांधी जोग जलप्रपात, इसको भी कहा जाता है। और ये कहाँ है दोस्तों? ये है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। और ये है शरावती नदी पर, इसे भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में सबसे जो अधिक मात्रा में जूट पैदा करता है दोस्तों वो कौन सा है? ये जल्दी आपको बताना है। ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जूट उत्पादन में प्रचुर प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी सबसे ज़्यादा जूट कौन सा प्रदेश उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? वो देश हैं भारत एवं श्रीलंका, जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों एक पुल भी पड़ता है जिसको कहा जाता है आदम का पुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था दोस्तों? पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था, ये फेंका गया था कहाँ, आपको ही बताना है दोस्तों। पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था, ये फेंका गया था जापान में। और जापान में एक जगह है हिरोशिमा। ठीक है, जापान की जगह हिरोशिमा। और पहली बार परमाणु बम फेंका था अमेरिका ने। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जापान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। जो ओजोन परत है जो हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, तो वो कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, आपको मैं बता दूं ओजोन परत पर एक छिद्र भी पाया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि वो छिद्र कहाँ पाया गया है ओजोन परत पर? तो वो पाया गया है दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर एक छिद्र पाया गया है। इसे याद रखेंगे आप। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, ये आपको बताना है। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो डेसिबल होता है, ये आपको बताना है, डेसिबल से हम क्या मापते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों डेसिबल से मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल से। और ये है ऑप्शन नंबर सी में, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्त चैनल पर नहीं है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है। दोस्तों महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, ये आपको पता होना चाहिए। 16 महाजनपद थे, उनमें से था एक अंग था। ठीक है, तो आपको बताना है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। श्रावस्ती की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, ये तो है नहीं, लेकिन जो चंपा है ऑप्शन नंबर डी में, ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चंपा से याद रखेंगे आप, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांत घाटी। शांत घाटी को दोस्तों कहा जाता है साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट मौन वैली, शांत घाटी, इसके कई सारे नाम है। शांत घाटी। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों शांत घाटी पाई जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो सुनामी आती है दोस्तों, सुनामी कैसे आती है ये आपको बताना है, सुनामी कहाँ आती है। और ये इस क्वेश्चन का, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसको जाने से पहले इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है और कैसे आती है। ठीक है।